सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा आर्मी चीफ बनाया जिसने भारत को शिकस्त दी। चाहते तो भारत के मजीद तैयारे गिरा सकते थे, लेकिन हमने थोड़ा रहम किया। गढ़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब करते हुए उनका मजीद कहना था कि हमारे फौजी सरबराह ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। नरेंद्र मोदी, 4 दिन तुम अपनी टांगों पर खड़े नहीं हो पाते थे, वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे चीफ के पास है। मजीद कहा कि ये भूल जाओ, रोटी होगी, गोली होगी, गोलियां हम मारेंगे, हम जंग के शौकीन नहीं हैं। शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें मौका दिया कि हमने ऐसा चीफ बनाया फौज का जिसने आंखों में आंखें डाल के हमारी गवर्नमेंट की सुपरविजन में इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको पता पड़ गया कि ये खेड नहीं है। इनके सारे जहाज गिरा सकते थे हम, इनका विक्रम गिरा सकते थे, मगर दुआ करें कि ये हाजी साहब ने, हमारे चीफ ने, हमारे एयरफोर्स चीफ ने इन पर रहम किया थोड़ा सा। तो ये भूल जाओ कि रोटी होगी, गोली होगी, रोटी होगी, गोली होगी, हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोली मारोगे। और तुमने देखा कि 4 दिन तुम्हारी टांगे नहीं खड़ी हो सकी, 4 दिन तुम जंग ना कर सके। इतनी बड़ी इकोनॉमी, 10 गुना हमसे बड़ा मुल्क अपने आप को कहलाते हो। हम जंग के शौकीन नहीं है, हम किस मुल्क से लड़ना नहीं चाहते, मगर अगर कोई हमारी साथ हमारे गिरेबान में हाथ डालेगा तो हम उसको 2P50 मारेंगे, जिस तरह हमने इंडिया को मारा था। और आज ट्रम्प भी कहता है कि फील्ड मार्शल, और फील्ड मार्शल आपने उसको बनाया है, पीपल्स पार्टी ने बनाया है, पाकिस्तान की अवाम ने बनाया है। एक बेवकूफ़ आदमी ने 4.5 साल में सारी दुनिया से हमारे ताल्लुकात ख़राब करा दिए थे, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह करा दी थी। अभी हमने आस्ते आस्ते सारी दुनिया से अपने ताल्लुकात दोबारा ठीक किए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इस साल की सबसे बड़ी खबर भारत को शिकस्त फाश देना है। भारत आज तक इस शिकस्त को हजम नहीं कर सका। फील्ड मार्शल का नाम सुनकर नरेंद्र मोदी छुप जाता है। पाक फौज के हाथों शिकस्त के बाद मोदी कहीं गायब हो चुका है। आसिफ अली जरदारी ने चीन से जंगी तैयारे मंगवाए थे। उस साल में जो पाकिस्तान का, जो आपका सबसे बड़ा कामयाबी है वो ये कि मई के महीने में हमारा अफवाज ने भारत को शिकस्त दिलवाया जंग के मैदान में। अभी तक भारत हजम नहीं कर सके। वो हमारा मुल्क का फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। सदर जरदारी ही था जिसने चीन से वो हवाई जहाज मंगवाए थे जिन्होंने भारत के 6 जहाज गिरा के इस जंग में कामयाबी हासिल की। सियासी जमातों और सियासी क़यादत को सियासी इंतहा पसंदी को छोड़ना पड़ेगा। सियासी कारकुनों को सियासत को वापस सियासत के दायरे में लेकर आना पड़ेगा। अगर हमने पाकिस्तान को इस सियासी बहरान से निकालना है तो आज नहीं तो कल सियासी कुव्वतों को सियासी रास्ता निकालना पड़ेगा। और नून लीग के सीनियर रहनुमाओं का वफ्द नौडेरो हाउस पहुंचा। नून लीग के वफ्द ने सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी लीगी वफ्द में शामिल थे, जबकि नून लीग के वफ्द ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर फातिह ख्वानी की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कहते हैं कि हम हमास को गैर मुसल्लह करने नहीं जाएंगे। इस मसले पर सिविल और मिलिट्री क़यादत में मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय है। पाकिस्तान सिर्फ क़याम अमन में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद में सालाना ब्रीफिंग देते हुए उनका मज़ीद कहना था कि हमने बरतानिया को डिमार्च किया है और बिल्कुल ठीक है, ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे कामों को रोकें। हम पीस कीपिंग का लफ्ज़ यूज़ करते रहे हैं, पीस एनफोर्समेंट का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया कभी। वहाँ भी, यहाँ भी, मीटिंग्स में भी, इस्तांबुल में भी और न्यूयॉर्क में भी। आई हैव मेड इट वेरी एम्पली क्लियर
Pakistan will be happy to join if the mandate is not peace enforcement and disarming, de-weaponizing Hamas. पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को नाम लेके एक पॉलिटिकल पार्टी की वर्कर ये कहे कि इनके गाड़ी में बॉम्ब रख के इनको कत्ल कर देना चाहिए, तो क्या आप सिर्फ यूके की दोस्ती को देखते रहेंगे या उनको बुला के रियलाइज करवाएंगे कि ये क्या हो रहा है? तो मैं समझता हूँ कि ये तो किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो तो उस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि भाई उसको तो आप रोके ना इस तरह। तो ये हमने बिल्कुल उनको किया और देयर इज़ नो रिग्रेट। अगर खुदा न खास्ता किसी और मुल्क में भी होगा तो इसी तरह करेंगे, और ये हमने उनको डिमार्च किया है और ये हमने बिल्कुल ठीक किया। ये 4 दिन की वॉर में 6 से 10 मई, और हमने देखा, हमने किसी को नहीं कहा कि हमारी को सुलह सफाई करवा दे। 6 मई को रात को जब ये शुरू हुआ और अर्ली आवर 7 मई को जब ये ख़त्म हुआ, आई कॉल इट एयर शो या एयर बैटल, तो आपने देखा कि 7 तो उनके त्यारे गिराए गए। जब तक जम्मू एंड कश्मीर की इशू हल नहीं होगी उस वक्त तक इस खित्ते में परपेचुअल एंड परमानेंट अमन नहीं कायम हो सकेगा। और भारत के मौकर जरीदे दी हिंदू ने 2025 में भारत की खारजा पॉलिसी को तवक्कुआत पर पूरा ना उतरने पर वादों के बिखरने का साल करार दे दिया है। जरीदे के मुताबिक रवा साल अलामती सिफारतकारी, ज़ाती ताल्लुकात और बयानियाबाजी हकीकी मौशरी, अस्करी और सिफारती ताकत का नेमुल बदल साबित नहीं हो सकी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। भारत में नरेंद्र मोदी से वाबस्ता तवक्कुआत हकीकत का रूप न धार सकी। भारतीय जरीदे दी हिंदू ने 2025 को भारत की आलमी सतह पर सिफारती सुबकी का साल करार दे लिया। अखबार दी हिंदू के मुताबिक अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से 2025 भारत के लिए इस सदी का मुश्किल तरीन साल साबित हुआ। अमेरिका के 25% टैरिफ, रूसी तेल पर इजाफी पाबंदियां और H1B वीजा कदगनों ने साबित कर दिया कि भारत की वाशिंगटन के साथ शराकत मशरूत और मफादाती है। चीन और रूस के हवाले से तमाम तर आला सतह की मुलाकातों के बावजूद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कोई ठोस सिक्योरिटी पेशरफ्त नहीं हो सकी। अमरीकी दबाव के नतीजे में भारत को रूसी तेल के मामले पर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा। अखबार दी हिंदू ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को संगीन सिक्योरिटी नाकामी करार दिया और पहलगाम हमले के बाद भारतीय अस्करी कार्रवाइयों को सफारती सतह पर आलमी हिमायत न मिलने का एतराफ भी किया और कहा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तैयारों के नुकसानात पर खामोशी ने भारत की साख को नुकसान पहुंचाया। सऊदी पाकिस्तान बाहमी दिफाई मुआहदे का ऐलान भारत के लिए एक इजाफी धचका था। दी हिंदू एतराफ करता है कि भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात अब तक की सबसे कशीदा सतह पर पहुंच चुके हैं और भारत का दूसरों को मूरद इल्जाम ठहराना इस्लाह और हकीकत पसंदाना पॉलिसी साजी की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। माहिरीन के मुताबिक दी हिंदू अखबार का ये तज्जिया इस हकीकत की निशानदेही है कि भारत अब अमरीका के लिए नागुज़ीर स्ट्रेटेजिक शराकतदार नहीं रहा। यही नुक्ता पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत देता है कि भारत का डेटरेंस बयानिया आलमी सतह पर कायल करने में नाकाम रहा। अखबार का ये एतराफ़ कि कुछ ममालिक ने पाकिस्तान की अस्करी कार्रवाइयों की हिमायत की, इससे भारत की सिफारती नाकामी खुलकर सामने आई। यूट्यूबर आदिल फारूक राजा पर इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद हुकूमत ने आदिल राजा का नाम 4th शेड्यूल में शामिल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी वफाकी काबीना ने आदिल फारूक राजा पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला के मुताबिक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर आदिल फारूक राजा पर पाबंदी आयद की गई। सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ बयानियाँ फैलाने पर कार्रवाई की गई। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के शेख 11EE के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई।